शहर के एक पुराने हिस्से में एक गिरती हुई इमारत अपनी कहानी छुपाए खड़ी थी। इस इमारत के ऊपर के कोने में एक बूढ़ा शख्स रहता था जिसका नाम अमान था। कभी ये नाम शायरी में लिखा जाता था और यादों में गुनगुनाया जाता था, मगर अब सिर्फ एक पुराने पोस्ट बॉक्स पर लिखा हुआ था, जंग से भरा हुआ। अमान एक वक्त का मशहूर मौसीकार था। उसका वायलिन मोहब्बत, दुख और उम्मीद की कहानियां सुनाता था। हर जगह उसकी तारीफ होती थी, मगर शोहरत के कदम हमेशा मजबूत नहीं होते। एक दिन एक बड़े स्टेज शो में उसकी उंगलियां कांप गईं, सर खराब हुआ और दुनिया ने इससे मुंह मोड़ लिया। नक्कादों ने उसे नाकाम कह दिया, दोस्त भी धीरे धीरे दूर हो गए। इसका चमकता हुआ करियर खामोशी में बदल गया। अब 68 साल की उम्र में अमान का दिन बस अकेले गुजर जाता। सुबह की रोशनी इसके धूल से भरे शीशे से मुश्किल से गुजर पाती। उसका खाना सादा होता और मुलाकातें न होने के बराबर। सिर्फ एक चीज थी जो उसकी जिंदगी का हिस्सा बनी हुई थी, इसका वायलिन। मगर वो भी अब कोने में पड़ा रहता था। बजाना छोड़ दिया था क्योंकि हर धन उसकी यादों को और भारी कर देती थी। एक बारिश भरी शाम थी, बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। अमान अपने वायलिन की तरफ देखता रहा। बारिश का शोर उसके अंदर की तन्हाई से मिलता जा रहा था। अचानक उसने वायलिन उठाया। शायद ये एक जुनून था या फिर एक दर्द भरी पुकार। उसने एक नोट बजाया। आवाज कच्ची थी, कमजोर, मगर जिंदा थी। धीरे धीरे इसकी उंगलियां वायलिन पर चलने लगे। एक दर्द भरा राग उठा जो उसके दिल की आवाज बन गया। वो धन खुद से बात कर रही थी, उसकी नाकामियों, उसके प्यार के गम और उसकी तन्हाई की कहानी सुना रही थी। इसी वक्त इमारत के कॉरिडोर में एक लड़की जोया बारिश से बचने के लिए खड़ी थी। वो एक नौजवान आर्टिस्ट थी जो अपनी नाकामियों से तंग थी। अमान के वायलिन की आवाज उसके कानों में पड़ी और उसके कदम इस आवाज की तरफ चल दिए। जब जोया उसके दरवाजे तक पहुंची तो उसने हल्की सी दस्तक दी। अमान रुक गया। कोई मेहमान? ये तो अजीब बात थी। उसने डरी हुई नजरों से दरवाजा खोला। सामने एक लड़की खड़ी थी। इसका चेहरा बारिश से भीगा हुआ, मगर उसकी आंखों में हैरानी थी। क्या ये अब बजा रहे थे? जोया ने पूछा धीमे लहजे में। अमान ने बस सर हिला दिया। ये खूबसूरत था, मुझे लगा ये मेरी बात कर रहा है। जोया की आंखों में आंसू चमकने लगे। सालों के बाद अमान के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। इस रात जोया और अमान के दरमियान एक अजीब सा रिश्ता बन गया। जोया अक्सर इससे मिलने आती, अपना स्केच बुक लेकर। जब अमान वायलिन बजाता, जोया उसकी धन को अपने स्केचेस में जिंदा कर देती। दोनों के टूटे हुए ख्वाब आपस में गुनगुनाते थे और धीरे धीरे भरने लगे। एक दिन जोया ने अमान के लिए एक छोटी सी महफिल का इंतजाम किया। एक आर्ट कैफे में छोटा सा मजमा था। आप इनके लिए बजाई, जोया ने कहा। उन्हें आपकी कहानी सुननी चाहिए। अमान पहले घबराया, मगर जोया की हिम्मत ने इसे मजबूत बनाया। जब उसने वायलिन बजाना शुरू किया तो उसकी धन में एक सच्चाई थी, एक दर्द था और एक उम्मीद थी। जब इसने खत्म किया तो हाल तालियों से गूंज उठा। अमान के पास एक छोटा लड़का आया। आपका म्यूजिक, मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, उसने कहा, अपनी किताब दिखाते हुए जिसमें नए गाने लिखे थे। अमान को समझ आया कि इसकी कहानी सिर्फ इसकी नहीं थी, ये उन सब के लिए थी जो कभी भूल दिए गए थे। फिर वो भूला हुआ कोना एक ऐसा मंजर बन गया जहां अकेलापन नहीं, एक नई शुरुआत जिंदा थी।